बात है जनवरी 5, 1995 की। हमास का एक बॉम्बर याह्या अय्याश, जो कि कई सुसाइड बॉम्बिंग जिससे 100 से भी ज्यादा इजरायली मारे गए थे, उसे सेलफोन पर उसके फादर की कॉल आती है। जैसे ही अय्याश फोन उठाता है, एक एक्सप्लोजन होता है और अय्याश मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शीन बेट इस एक्सप्लोजन के पीछे थी। शीन बेट ने अय्याश के फोन में RDX इंस्टॉल कर दिया था और उसे रिमोट से एक्सप्लोड किया था। कुछ ऐसा इंसिडेंट कल पूरे लेबनान एंड पार्ट्स ऑफ सीरिया में रिपोर्ट किया गया है। करीब 100 हैंड हेल्ड पेजर्स अलग अलग लोकेशन पर एक साथ एक्सप्लोड हुए, जिसमें 8 लोग मारे गए और करीब 2700 लोग इंजर्ड हो गए। इस एक्सप्लोजन के जितने भी विक्टिम्स हैं वो ईरान बैक्ड शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह को बिलोंग करते हैं। इस एक्सप्लोजन के पीछे इजराइल के इन्वॉल्व होने की बात कही जा रही है। लास्ट ईयर जब गाजा में वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने मेंबर्स को वार्न किया था नॉट टू यूज मोबाइल फोन्स बिकॉज इट कुड बी टैम्पर्ड बाय इजरायली इंटेलिजेंस एजेंट्स। इसके बाद हिजबुल्लाह के लोग पेजर्स यूज करने लगे। दीज पेजर्स नीदर हैड GPS कैपेबिलिटीज नॉर माइक्रोफोन्स और कैमराज। दिस वाज मेंट टू अवॉइड इजरायली सर्विलियंस। इन पेजर्स का एक नया बैच रिसेंटली हिजबुल्लाह को डिलीवर हुआ था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पेजर डिलीवरी के सप्लाई चेन को इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट करके सारे पेजर्स में मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव इंस्टॉल कर दिया था। ये पेजर्स कैसे एक्सप्लोड हुए ये तो फिलहाल अनक्लियर है, बट एक हिजबुल्लाह ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये डिवाइस एक्सप्लोड होने से पहले कई सेकंड तक बीप साउंड प्रोड्यूस करते थे। एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि हाउ दिस एक्सप्लोजन वाज कैरिड आउट एंड व्हाट दिस अटैक्स मीन। See, this is the next generation of hybrid warfare where devices are being planted with malware. And this is not software level malware, this is hardware level malware which has been infiltrated to change the temperature of the batteries to a level that it explodes. And it explodes to such a state that it can harm individuals who are holding these devices and are carrying them in their pockets or are putting in front of their face. So this is the next level of hybrid warfare which is impacting Hezbollah, and we see that this is only going to grow forward. We've seen hybrid warfare that has happened in Russia and Ukraine war, but this is completely next level, because if that can be done on pagers, tomorrow it can also be done on mobile phones. Mind you, Hezbollah uses a specific type of pagers to maintain communication among their operatives so that the communication is encrypted and is used in a manner that third parties can't breach it. So what I believe is that where the place from the pagers were procured at the manufacturing level, there were malware that was deployed intentionally by the Israeli army and Mossad to ensure that this is a large-scale attack and it compromises Hezbollah's people who are part of their network, both informers and the terrorist group who are hardliners. So I think this is gonna lead to more conflict on ground, but this opens up a new dimension of warfare where electronic warfare is used. It's not just cyber. This is called electronic warfare. It's form of a hybrid warfare because you're not just impacting cyber, you're impacting cyber physical systems which are connected today. इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता रहा है और उसने शिया आतंकवादी समूह के साथ कई युद्ध लड़े हैं। ट्यूसडे को हुए एक्सप्लोजन्स के कुछ दिन पहले इजराइल लीडर्स ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन को तेज करने पर विचार कर रही है। लेबनान प्राइम मिनिस्टर नजीब मकती ने इस अटैक को क्रिमिनल इजराइल अग्रेशन बताया है एंड कॉल्ड इट अ सीरियस वायलेशन ऑफ लेबनीज सॉवरेनिटी। द गार्जियन से बात करते हुए हिजबुल्लाह के सोर्स ने कहा है कि दिस एक्सप्लोजन वाज इन रिस्पॉन्स टू द अलेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट बाय शिया मिलिटेंट ऑन अ फॉर्मर टॉप इजराइल डिफेंस ऑफिशियल।